Okay, so let's start with next or क्या? Okay, okay, start हो तो कंटिन्यू करें ना, ठीक है। तो ठीक है, ब्रिजेश यहाँ पे इस साइड में हाँ ठीक है, शुरू कर रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट फ्रेट कॉरिडोर है ना, फ्रेट विलेज, सॉरी, फ्रेट विलेज, माल ढुलाई गांव, गांव या ग्राम। सो फर्स्ट फ्रेट विलेज, उत्तर प्रदेश में फर्स्ट फ्रेट विलेज स्थापना हो रही है इसकी 100 एकड़ में। सॉरी, 100 हेक्टेयर में, 100 हेक्टेयर में मिल्कीपुर, मिल्की मिल्कीपुर चंदौली, मिल्कीपुर चंदौली में मालढुलाई गांव 100 हेक्टेयर में मिल्कीपुर चंदौली, चंदौली उत्तर प्रदेश का डिस्ट्रिक्ट है ना, मिल्कीपुर में। अब ये होता क्या है फ्रेट विलेज, ये देखिए, ठीक है। फ्रेट विलेज क्या होता है इसको समझ लेते हैं। ये एक विलेज है, ठीक है। ये फ्रेट इसलिए बोल दिए फ्रेट विलेज, माल ढुलाई है ना। यहाँ मल्टीपल सेंटर्स होंगे, मान लिया कोई स्टोरेज है, गोडाउन है, ठीक है, मेंटेनेंस सेंटर है, ठीक। स्टोरेज का, मेंटेनेंस, स्टोरेज मेंटेनेंस, मोटर पार्किंग, मोटर मीन्स व्हीकल पार्किंग, मोटर व्हीकल मतलब गाड़ी समझ लीजिए आप, गाड़ी पार्क करें। स्टोरेज हो गया, स्टोरेज हो गया, ठीक है। व्हीकल पार्किंग हो गई, नेटवर्क है, नेटवर्क दे दिया गया, हाँ कनेक्टिविटी दे दी गई, इसमें कनेक्टिविटी रेल है ना, रेल की कनेक्टिविटी दी देगा, रोड की दे देगा, ठीक है। यहीं से आगे चल के इसी गांव को जलमार्ग से भी जोड़ दिया गया, जल मार्ग, वाटरवेज। कौन सा वाटरवेज है? गंगा वाटरवेज है ना। फर्स्ट नेशनल वाटर वेज, पहला राष्ट्रीय जलमार्ग, जल गंगा रिवर है ना? अब यहाँ ये
कोलकाता, इधर कोलकाता, यहाँ पे बनारस। इस साइड में चंदौली पड़ जाए। चंदौली में ही मिल्कीपुर, समझ रहे हैं? ये फ्रेट विलेज होगा। यहाँ पे होगा क्या, जो भी माल ढुलाई आएगी इस यात्रा से, कोलकाता से जब माल ढुल के इधर आएगा बनारस तक, तो बीच में ही पड़ जाएगा मिल्कीपुर। यहाँ पे मिल्कीपुर में जब माल उतारेगा, है ना, ढुलाई में यहाँ उतारेंगे और फिर चढ़ाएंगे। दो काम हो गए ना यहाँ पे, है ना, दोनों हो गए। एक ऐसे समझ लीजिए कि इसको आप ऐसे, ये यहाँ से यहाँ जाएगा भी और इधर आएगा, ठीक है। फिर इसी से फिर वापस इसी जलमार्ग से वापस जाएगा, ठीक है। तो ये क्यों बनाया गया है, देखो नंबर एक इसका क्यों बनाया, कारण उद्देश्य है ना। कारण इसका ये है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है उसको कम करना है। ढुलाई कीमत में कमी लाना, कम करना। होता क्या, जब कॉस्ट लॉजिस्टिक ज्यादा होगी तो वस्तु की कीमतें बढ़ जाती हैं। अब ये लॉजिस्टिक कॉस्ट जब कम हो जाएगी, एक्चुअली होता है कि जो रोड और रेल के कंपैरिजन से जब कंपैरिजन करते हैं, उसमें इसमें जो वाटरवे है 50% लेस कॉस्ट आती है। जो लॉजिस्टिक कॉस्ट है 50% लेस कॉस्ट, लॉजिस्टिक कॉस्ट जो है 50% कम रहती है, समझ रहे हैं, है ना। 50% जो कीमत होगी उसकी वो कम होगी, तो इसलिए यहाँ पे ये फ्रेट विलेज बना दिया है। फ्रेट विलेज यहाँ बनाने का दूसरा उद्देश्य ये भी है कि जो वाराणसी में जो भीड़ होती है वो भी कम कर दी जाए। वाराणसी में भीड़ ज्यादा होती है तो फिर दिक्कत होगी, ट्रांसपोर्ट वहां जाएगा तो जाम बढ़ेगा, समझ रहे ना। तो उसको भी काउंटर करने के लिए, उस प्रॉब्लम को भी काउंटर करने के लिए बीच में ही बना दिया। अब यहीं से जब फ्रेट विलेज होगा तो ट्रांसपोर्ट हो गए, तो बहुत सी चीजों का यहाँ से ही दूसरी जगह स्थान पे ट्रांसफर स्थानांतरण, है ना, इसका स्थानांतरण हो जाएगा। ये नोट कर लिया इस चीज को। एक और है, ड्राई डॉक बन रहा है बनारस में। ड्राई डॉक कहाँ पे, बनारस में, एक तरीके का जो बंदरगाह, ठीक है। इसका उद्देश्य ये बंदरगाह की तरह है, ये इसका उद्देश्य है जो जहाज है, मतलब कि शिप है, जो शिप से जिससे सामान आता है, ठीक है, तो उसका मेंटेनेंस करना। मतलब किसी शिप में कोई प्रॉब्लम आ गई, ठीक है, तो यहाँ पे वो सुधार हो जाएगी, और जब ऐसी फैसिलिटी होगी तो लोग ट्रांसपोर्ट करने में दिक्कत नहीं, इतना सोचेंगे नहीं। तो ये बनारस में, वाराणसी काशी, वाराणसी काशी प्राचीन शहर। अब ये एक चीज और देखो आप, ये जो बना है ये अलाइंड है, ये आधारित है समुद्र से समृद्धि, हाँ,
फ्रॉम सी टू प्रोस्पेरिटी। ओके, समृद्ध समृद्धि पहल, इस पहल पर आधारित। ये पर्यावरण का भी संरक्षण करेगा, कॉस्ट कम आएगी तो एमिशन कम होगा। पर्यावरण को भी संरक्षण करेगा। अगर जब आप जल मार्ग से जाते हैं तो एमिशन जो प्रदूषण जो गैसें निकलती हैं जो फ्यूल जलाने से, तो वो जल मार्ग से कम निकलेंगी, क्योंकि जल मार्ग में फ्रिक्शन कम होता है ना, तो स्पीड ज्यादा रहेगी और उससे एफिशिएंसी ज्यादा रहेगी, खर्चा कम होगा आपका। जब खर्चा कम होगा 50% कम खर्चा होगा, तो जो तो जब 50% कम खर्चा होगा तो आप समझ जाइए कि पर्यावरण 50% कम नुकसान होगा। तो उसको भी ये बढ़ावा देगा, और मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया को भी, हाँ, मेक इन इंडिया, मेड इन इंडिया है ना, चलो मेक इन इंडिया समझ लीजिए। और आत्मनिर्भर भारत, आत्मनिर्भर भारत, सेल्फ रिलायंस इंडिया, आत्मनिर्भर भारत पहल को भी, उसको भी, ठीक है, नोट हो गया। सो डन, डन।